उत्तर प्रदेश के जनपद शामली पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर के कैराना में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों को उनके स्थान पर पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा, आज बेटियां सुरक्षित हैं, आज बेटियां मुझे कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर भी जमकर के तंज कसे। मुख्यमंत्री कैराना लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के वीवी डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से 2015 में करना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किया और कहा कि आज कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। पिछले दिनों मुझे कैराना जाना हुआ तो वहां एक 10-11 साल की बेटी ने मुझे कहा कि जिस अपराधी ने पिता की गोली मारकर हत्या की थी वह चौराहे पर घूमता दिख रहा है। मैंने कहा कि अगली बार उसकी राम राम सत्य है कि यात्रा निकलेगी। आज चरण में कानून का राज स्थापित है। गुंडे माफिया अपराधियों को उनके स्थान पर पहुंचाया गया है। पहले बेटियां स्कूल तक नहीं जाती थी, आज बेटियां यही रह करके पढ़ाई कर रही हैं और यूपी में टॉप स्थान प्राप्त कर रही हैं, जिन्हें लखनऊ बुलाकर सम्मानित करता हूं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आपको दंगा देती है और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का खौफ खत्म करती है। आपको लोकतंत्र अधिकार है, आपने मत का सही उपयोग करना है। विकास के लिए जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिला है, हमने चेहरा नहीं देखा। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, किसी की जाति और किसी का चेहरा नहीं देखा। वह गरीब है, पात्र है, किसी भी जाति मत और मजहब का है, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है हम उसको पूरा लाभ देते हैं। हर योजना का लाभ उसको मिला है। 80 करोड़ लोग आज फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले और बहनों और भाइयों अगले 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा।